तो दोस्तों आपका एक बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। दोस्तों आपने ये तो अवश्य ही देखा होगा कि आप खाने के बिना 3, 4, 5 दिन रह सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं, क्योंकि खाने के कई विकल्प होते हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो सेब, संतरा, फल आदि खा सकता है, परंतु दोस्तों पानी का कोई भी विकल्प नहीं होता है। पानी जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक आपकी प्यास बुझेगी नहीं। यहाँ तक कि तो ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर प्यासा हो तो वो एक गिलास पानी के लिए कुछ भी कर सकता है, सब कुछ निछावर कर सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं पानी के, जिनको अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जिन पानी के उपायों को हम आपको बताने आ रहे हैं, इन पानी के उपायों के साथ आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा। देखिए दोस्तों, पानी के उपायों से जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को जड़ से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पानी के उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है, एक समय होता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि पानी के हम उन महा उपायों के बारे में आपको बताने आ रहे हैं जो वास्तुशास्त्र में लिखे हुए हैं, धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, तंत्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हो, किसी भी प्रकार की तनाव से घिरे हुए हो, आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका हर दुख नष्ट हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम आपको पानी के ऐसे महा उपायों के बारे में बताएंगे जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। और ये बहुत ही अद्भुत उपाय है और बहुत ही सरल सा उपाय है। देखिए पानी तो हर घर में आराम से मिल जाता है दोस्तों, बस आपको इसका उपाय करना आना चाहिए। अगर आप पानी का उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी भी कष्ट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में जो धन का अभाव है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। जो धन आपके पास आता भी है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वो तुरंत ही बेफिजूल खर्च हो जाता है। आपका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों आपको बीज मंत्र का इस्तेमाल पानी के साथ करना होगा। बीज मंत्र का इस्तेमाल एक ऐसा इस्तेमाल होता है दोस्तों जिसमें आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार लगातार इस क्रिया को करना होगा। अब आखिर शुक्रवार का ही दिन क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और इसी दिन जो उपाय माता लक्ष्मी जी के लिए किए जाते हैं तभी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये उपाय बड़ा ही सरल सा है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह। 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते, तभी आपको इस उपाय का फायदा मिलेगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, दारू, मदिरा, नॉनवेज जैसे मटन, मुर्गा, अंडा, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया था पानी के उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। तो इस उपाय को करने की जो मुहूर्त है वो शाम 7 बजे के बाद के 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को करेंगे तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक सादा लोटा जल लेना है। लोटा कौन सा होना चाहिए? तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको पानी भर लेना, जो घर का पानी है। 2-4 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब इसी गंगा जल में आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और 21 चावल के दाने डाल देना है। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी, नहीं तो एक मूर्ति होगी। आपको उसी कला चित्र या मूर्ति जो भी आपका पूजा घर है वहाँ पर बैठना है। एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आपको इसमें 2 काली मिर्च डाल देनी है। काली मिर्च इसलिए आप डालेंगे ताकि जो भी आपकी समस्याएं जीवन में आ रही हैं वो समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाएं। अब आपको ये 1 लोटा जल रख करके बैठना है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है जो है श्रीम मंत्र। और ये बहुत ही आसान सा श्रीम मंत्र है, इसको कहीं लिख लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का कुल 101 बार आपको जाप करना है। आप 101 के ऊपर जितना मन करे उतना जाप कर लीजिए, लेकिन 101 कम से कम आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस लोटे जल को आपको अपने सोने वाले बेड के नीचे रख देना है। अगले दिन शनिवार होगा, शनिवार के सुबह आपको इसी पानी को तुलसी माता के पौधे में चढ़ा देना है। अब तुलसी माता के पौधे में क्यों चढ़ा देना है? क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। और यह क्रिया अगर आपने लगातार 5 शुक्रवार कर ली तो मान के चलिए आपके जीवन से धन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब दूसरा जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपको मानसिक रूप से मुक्ति दिला देगा। अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, आपको परेशानियों ने घेर रखा है, तनाव के चक्कर में आप बहुत टूटते चले आ रहे हैं, तो अब आप परेशान मत हो। यह उपाय सिर्फ आपको लगातार 4 सोमवार करना है। 4 सोमवार इसलिए क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है और भगवान भोलेनाथ जी की कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा कर दे उसको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है।
तो बस आपको एक करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल आपको डालना है, उसमें एक गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको रख देना है। आपको किसी भी शिवलिंग के पास जाना है, मतलब जहाँ पर शिव भगवान का मंदिर हो, शिवलिंग जहाँ पर हो वहाँ पर आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है, एक लोटा जल जो है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। इसको वहाँ पर चढ़ाने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। लगातार 4 सोमवार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो जो मानसिक रूप से आप परेशान हैं, तनाव ने आपको घेर रखा है, आपके घर में जो रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश हो रहा है वह बंद हो जाएगा, और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और तनाव से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तीसरा उपाय है दोस्तों नवग्रहों का साथ पाने का उपाय, और यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके तारे आपका साथ नहीं देते हैं, आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है धर्मशास्त्र में, अगर आपने इसको कर लिया अवश्य ही आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे, आपके तारे भी आपका साथ देंगे। उपाय बड़ा सरल सा है दोस्तों, आपको बस यही करना है। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है यह होता है भगवान विष्णु जी का दिन, और भगवान विष्णु जी के हाथ में ही आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु केतु होते हैं। बस आप इतना करना है कि सुबह नहाने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, इस लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। आपको किसी भी पीपल वृक्ष पर चले जाना है, पीपल वृक्ष पर ही भगवान विष्णु जी का वास होता है। उस पीपल वृक्ष पर आपको एक लोटा जल उसकी जड़ में डाल देना है। उस पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, जो इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 7 परिक्रमा करते हुए बोल दीजिए। आपके राहु केतु सब कुछ आपका साथ देंगे, आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और आखिरी उपाय है जो दोस्तों दुश्मनों से मुक्ति पाने का उपाय। मान लीजिए आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु जो है वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। उपाय बड़ा ही सरल सा है दोस्तों। कड़ी पत्ते का तो पौधा आप लोग जानते ही होंगे, कड़ी पत्ते का पेड़ बड़े आसानी से मिल जाता है। इस पर शनि देव जी का वास होता है। आपको लगातार 7 शनिवार किसी भी कड़ी पत्ते के पेड़ पर सुबह के वक्त जाकर के एक लोटे जल में एक सूखा बतासा रखना है, और उसको किसी भी कड़ी पत्ते के पौधे पर अर्पित करते हुए शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर ये पाठ आप 11 बार कर लेते हैं और लगातार 7 शनिवार यह उपाय कर लेते हैं दोस्तों, आपके जो शत्रु होंगे वह घुटनों पर